चीन पाकिस्तान की नींद हराम। ब्रह्मास्त्र तकनीक जो न नष्ट होगी न रडार पकड़ पाएगा, इसके पीछे दुनिया पागल भूमिका। भविष्य के युद्ध और अजेय तकनीक की तलाश रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमेशा से ही एक ऐसी अजेय शक्ति की तलाश रही है जो दुश्मन के लिए अभेद्य दीवार खड़ी कर दे या उसे ऐसा अचूक वार दे जिसका कोई तोड़ न हो। प्राचीन काल में जिस तरह ब्रह्मास्त्र को अविनाशी और अजेय माना जाता था, उसी तरह आज 21वीं सदी में भी वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसी ही किसी तकनीक को साकार करने में जुटे हैं। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि एक वास्तविक वैश्विक दौड़ है जिसके केंद्र में एक ऐसी अत्याधुनिक क्षमता है जिसे न तो मौजूदा रडार पकड़ सकते हैं और न ही किसी भी रक्षा प्रणाली द्वारा नष्ट किया जा सकता है। यह तकनीक इतनी क्रांतिकारी मानी जा रही है कि इसे हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और इसी तकनीक की आहट ने भारत के पड़ोसी देशों, खासकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। ब्रह्मास्त्र तकनीक क्या है? अवधारणात्मक परिभाषा। यहाँ ब्रह्मास्त्र किसी पौराणिक हथियार का नाम नहीं, बल्कि एक रूपक है उस चरम तकनीकी उत्कृष्टता का जिसे रक्षा अनुसंधान हासिल करना चाहता है। इस तकनीक के दो मुख्य स्तंभ हैं: अदृश्यता, अनडिटेक्टेबिलिटी। यह तकनीक इतनी सूक्ष्म, तीव्र या ऊर्जा कुशल है कि मौजूदा पीढ़ी के रडार, इंफ्रारेड सेंसर या अन्य निगरानी प्रणालियां इसे ट्रैक नहीं कर सकतीं। यह पारंपरिक स्टील्थ तकनीक से कहीं आगे की चीज़ है। यह केवल आकार या सामग्री को छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके संचालन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा, गर्मी, रेडियो तरंगें, ध्वनि को भी पूरी तरह से नियंत्रित या छुपाने की क्षमता रखती है। हो सकता है कि यह क्वांटम स्टील्थ या ऊर्जा क्षेत्र नियंत्रण जैसी अवधारणाओं पर आधारित हो, जो अभी भी विकास के शुरुआती चरणों में हैं। अविनाशिता, अभेद्यता, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, इम्पेनिट्रेबिलिटी। एक बार जब यह तकनीक सक्रिय हो जाती है, तो इसे रोकना या नष्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम, लेज़र हथियार या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली इसे निष्क्रिय नहीं कर सकती। यह अत्यधिक ऊर्जा प्रतिरोधक क्षमता, असाधारण गति और चपलता, या किसी प्रकार के ऊर्जा कवच से लैस हो सकती है जो सभी प्रकार के हमलों को झेल ले। संक्षेप में, यह एक ऐसी प्रणाली है जो दुश्मन के इलाके में प्रवेश कर सकती है, अपना लक्ष्य पूरा कर सकती है और सुरक्षित वापस आ सकती है, क्योंकि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि वह कब आई, क्या किया और कब चली गई, और अगर पता चल भी जाए तो उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। चीन और पाकिस्तान की चिंता का कारण यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसी तकनीक भारत के पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय क्यों है। दोनों देशों की रक्षा रणनीतियाँ बड़े पैमाने पर पारंपरिक सैन्य शक्ति, मिसाइल प्रणालियों और वायु रक्षा नेटवर्क पर आधारित हैं। चीन अपनी बढ़ती नौसेना और वायुसेना पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जबकि पाकिस्तान अपनी मिसाइल क्षमताओं और सामरिक हथियारों को अपनी सुरक्षा का आधार मानता है। अगर भारत या कोई अन्य विरोधी शक्ति ऐसी ब्रह्मास्त्र तकनीक विकसित कर लेती है, तो इन देशों की पूरी रक्षा अवसंरचना बेकार हो सकती है। वायु रक्षा प्रणाली की अप्रचलन, ऑब्सोलेसेंस ऑफ एयर डिफेंस। अगर कोई विमान या मिसाइल रडार की पकड़ में आए बिना उनके हवाई क्षेत्र में घुस जाए, तो उनकी एस-400 जैसी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां भी किसी काम की नहीं रहेंगी। मिसाइल रोधी क्षमता का ह्रास, डिग्रेडेशन ऑफ एंटी मिसाइल कैपेबिलिटी। अगर दुश्मन की मिसाइलें या हथियार प्रणाली इंटरसेप्ट होने से पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, या उन्हें ट्रैक ही न किया जा सके, तो मिसाइल रोधी कवच पूरी तरह से अप्रभावी हो जाएगा। शक्ति संतुलन में बदलाव, शिफ्ट इन पावर बैलेंस। ऐसी तकनीक एक छोटे देश को भी एक बड़ी सैन्य शक्ति के मुकाबले बढ़त दिला सकती है। भारत के लिए यह चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ शक्ति संतुलन को निर्णायक रूप से अपने पक्ष में झुका सकती है, जिससे उनकी सैन्य आक्रामकता की क्षमता सीमित हो जाएगी। निवारक क्षमता का क्षरण, इरोजन ऑफ डिटरेंस। चीन और पाकिस्तान की निवारक क्षमता काफ़ी हद तक यह धारणा है कि वे भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और भारत को भी उनका सामना करने में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर भारत ऐसी तकनीक हासिल कर लेता है जो उन्हें बिना किसी जवाबी कार्रवाई के निशाना बना सके, तो उनकी निवारक क्षमता समाप्त हो जाएगी। खुफिया विफलता का डर, फियर ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर।
इस तकनीक की अदृश्यता का मतलब है कि दुश्मन को इसकी तैनाती, संचालन या क्षमताओं के बारे में शायद ही कोई जानकारी मिल पाए। यह अनिश्चितता और जानकारी की कमी दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, विशेष रूप से अगर भारत इस तकनीक में अग्रणी बन जाता है, जैसा कि ब्रह्मास्त्र का रूपक सुझाता है, तो चीन और पाकिस्तान को अपनी रक्षा रणनीतियों और विशाल सैन्य निवेश पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। यह उन्हें एक अनिश्चित स्थिति में डाल देगा, जहां उनकी पारंपरिक ताकत अप्रचलित हो जाएगी। इस तकनीक के पीछे दुनिया पागल क्यों है? यह ब्रह्मास्त्र तकनीक केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का मामला नहीं है। यह वैश्विक सुरक्षा और शक्ति गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि दुनिया की सभी प्रमुख शक्तियां, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ के देश और निश्चित रूप से चीन, इस दौड़ में शामिल हैं। अंतिम रणनीतिक लाभ, अल्टीमेट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। जो देश इस तकनीक को पहले हासिल करेगा, उसे युद्ध के मैदान और कूटनीति दोनों में एक बेजोड़ लाभ मिलेगा। वह बिना जोखिम के निगरानी कर सकता है, महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भेद सकता है और अपनी रक्षा को अभेद्य बना सकता है। नई हथियार दौड़, न्यू आर्म्स रेस। परमाणु हथियारों के बाद यह अगली बड़ी तकनीकी छलांग मानी जा रही है। देश इसमें भारी निवेश कर रहे हैं और यह एक नई प्रकार की हथियार दौड़ को जन्म दे रही है, जो पारंपरिक हथियारों से हटकर उच्च तकनीक पर केंद्रित है। आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक गेन। इस तकनीक का विकास और निर्यात अरबों डॉलर का उद्योग होगा। इसे विकसित करने वाला देश न केवल सैन्य रूप से मजबूत होगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी इसे बड़ा फायदा मिलेगा। खुफिया प्रभुत्व, इंटेलिजेंस डोमिनेंस। अदृश्य निगरानी क्षमताएं। किसी देश की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा सकती है, जिससे उसे दुश्मनों और संभावित खतरों के बारे में पहले से पता चल जाएगा। भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग फ्यूचर सिक्योरिटी। कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता। अगर प्रतिद्वंद्वी इसे हासिल कर लेता है, तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद भी इसे विकसित करना या खरीदना आवश्यक हो जाता है। इस दौड़ में क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत सामग्री विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और हाइपरसोनिक गति जैसी कई उभरती हुई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। देश इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास R&D पर अरबों खर्च कर रहे हैं, शीर्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित कर रहे हैं और अक्सर गुप्त परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। क्या भारत इस दौड़ में शामिल है? जबकि लेख का शीर्षक विशेष रूप से ब्रह्मास्त्र और चीन पाकिस्तान की चिंता पर केंद्रित है, यह स्पष्ट है कि भारत भी इस वैश्विक तकनीकी दौड़ का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और निजी क्षेत्र की कंपनियां लगातार अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रही हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों, उन्नत स्टील्थ प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं और AI आधारित प्रणालियों में भारत का बढ़ता ध्यान इसी ओर इशारा करता है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति और पड़ोसियों के साथ संबंधों को देखते हुए ऐसी क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता को समझता है। हालांकि भारत ने अभी तक ऐसी किसी अजेय और अदृश्य तकनीक का सार्वजनिक रूप से दावा नहीं किया है, लेकिन यह मान लेना सुरक्षित है कि भारत भी इस ब्रह्मास्त्र की तलाश में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। और यही संभावना चीन और पाकिस्तान के लिए असली डर है। यह डर कि भारत चुपचाप कुछ ऐसा हासिल कर रहा है जो खेल को पूरी तरह बदल देगा। चुनौतियां और नैतिक प्रश्न। हालांकि यह तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकती है, इसके विकास और तैनाती से जुड़ी गंभीर चुनौतियां और नैतिक प्रश्न भी हैं। नियंत्रण और प्रसार, कंट्रोल एंड प्रोलिफरेशन। ऐसी शक्तिशाली तकनीक एक बार विकसित होने के बाद कैसे नियंत्रित होगी? क्या यह गलत हाथों में पड़ सकती है? इसका प्रसार वैश्विक अस्थिरता का कारण बन सकता है। अस्थिरता का खतरा, रिस्क ऑफ इंस्टेबिलिटी। अगर कोई देश ऐसी तकनीक हासिल कर लेता है जो उसे अजेय बनाती है, तो क्या वह इसका उपयोग आक्रामक रूप से करेगा? क्या इससे अन्य देश हताशा में अधिक जोखिम भरे कदम उठाएंगे? लागत, कॉस्ट। इस स्तर की तकनीक विकसित करने में भारी वित्तीय लागत आती है, जो अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों से संसाधन खींच सकती है। अप्रत्याशित परिणाम, अप्रत्याशित परिणाम। किसी भी नई क्रांतिकारी तकनीक के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं,
जिन्हें पहले से समझना मुश्किल है। निष्कर्ष: ब्रह्मास्त्र तकनीक, जिसे न रडार पकड़ पाएगा और न ही नष्ट किया जा सकेगा, अभी भले ही पूरी तरह से साकार न हुई हो, लेकिन यह रक्षा प्रौद्योगिकी के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक ऐसी क्षमता है जो युद्ध के नियमों को फिर से लिखेगी, शक्ति संतुलन को बदलेगी और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। चीन और पाकिस्तान की नींद हराम होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी तकनीक उनके मौजूदा सैन्य सिद्धांतों और निवेशों के लिए सीधा खतरा है। दुनिया के अन्य देशों का इसके पीछे पागल होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि यह अगली बड़ी रणनीतिक फ्रंटियर है। हालांकि यह दौड़ रोमांचक और तकनीकी रूप से प्रभावशाली है, हमें इसके संभावित परिणामों के बारे में भी गंभीर रहना चाहिए। ऐसी अजेय शक्ति को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए हो, न कि उसके विनाश के लिए, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। ब्रह्मास्त्र की तलाश जारी है और इसके परिणाम पूरी दुनिया के भविष्य को आकार देंगे।